मुसलमान, राजा और किसान सब एकजुट होकर लड़ सकते थे। वो भारत की खोई हुई संप्रभुता के एक जीवंत प्रतीक थे। और फिर थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर रणभूमि में अंग्रेजों से लोहा लिया। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने वाली एक शेरनी थी, जिनका शौर्य आज भी हमारी रगों में दौड़ता है। और उनका ये नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये भारत के स्वाभिमान की वो गूंज थी जिसने अंग्रेजों को साफ साफ बता दिया था कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि इज्जत और आज़ादी की है। इसी तरह तात्या टोपे और नाना साहब जैसे महान रणनीतिकारों ने कानपुर और मध्य भारत में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल किया, मतलब तेज और अचानक हमले करके गायब हो जाने की रणनीति, जिससे उन्होंने एक बहुत विशाल सेना को लंबे समय तक उलझाए रखा। लेकिन इतनी वीरता और इतने बलिदान के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार कुचल दिया गया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बताता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके परिणाम कितने गहरे थे। सच तो ये है कि ये एक असमान लड़ाई थी। एक तरफ जुनून और पारंपरिक हथियारों से लैस विद्रोही थे, तो दूसरी तरफ एक बेहद संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना। जुनून तो बहुत था, पर संसाधन और संगठन की कमी आखिर में भारी पड़ी। और विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। हजारों भारतीयों को सरेआम फांसी दे दी गई, पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए गए और सम्राट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में ही दम तोड़ दिया। इस विद्रोह ने भारत में बहुत बड़े बदलाव लाए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। दूसरा, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दूरगामी परिणाम था तीसरा, भारतीयों में पहली बार एक राष्ट्र होने की चेतना जागी। और यहीं से इस क्रांति की असली विरासत शुरू होती है। भले ही वो ज्वाला उस वक्त बुझागी गई, लेकिन उसकी चिंगारियों ने एक ऐसी मशाल जलाई जो आगे चलकर आज़ादी की राह को रोशन करने वाली थी। ये समझना बहुत जरूरी है, 1857 की क्रांति भले ही उस समय असफल रही हो, लेकिन इसने भारतीयों को पहली बार एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया। कह सकते हैं कि 1857 की राख से ही 1947 की आज़ादी का रास्ता बना था। इसने एक बात साफ साफ साबित कर दी कि भारतीय गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हार कर भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसने भविष्य